Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका testbook.com में। आप मेरे स्क्रीन को देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मेजर विमेन एम्पावरमेंट स्कीम इन इंडिया। देखिए, किसी भी समाज के विकास का सीधा संबंध उस समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति, परिवार या फिर समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने कुछ योजनाओं की शुरुआत की है। आइए इन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानें। और सिंस दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना है, यानी कि टू प्रिवेंट जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन। इस कार्यक्रम का मेन ऑब्जेक्टिव लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में लड़कियों का एक्सेप्टेंस सुनिश्चित करना है। One Stop Center Scheme. This scheme was launched in year 2015 and 16 to provide integrated support and assistance to women who are affected by any kind of violence, both in private and public sphere. ये योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत ये योजना उन महिलाओं को शरण देती है जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है। इसके तहत पुलिस टेस्ट, कानूनी चिकित्सा और परामर्श सेवाएं देने का काम किया जाता है। मूविंग टूवर्ड्स विमेन हेल्पलाइन स्कीम। इस स्कीम का मेन मकसद है हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे दूर संचार सेवा प्रदान करना। द स्कीम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ विमेन हेल्पलाइन इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड 24 आवर्स इमीडिएट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू विमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महिला की भूमिका को बढ़ाना चाहती है। वर्किंग विमेन हॉस्टल स्कीम। ये योजना का उद्देश्य है काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध कराना, जहां पर उनके बच्चों की देखभाल की सुविधा और जरूरत की हर चीज आसपास उपलब्ध हो। ये योजना सभी जगह पर उपलब्ध है जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद होते हैं, जैसे कि शहर में, सेमी अर्बन और ग्रामीण। और बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड दिस स्कीम इन द ईयर 1972 to 1973। अब आ जाता है स्वधार घर योजना। महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वधार गृह योजना मुश्किल परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं को लक्षित करती है, जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस योजना में महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, कपड़े और स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। और ये स्कीम ऐसी सेवाओं के लिए 2015 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए परीक्षण और रोजगार कार्यक्रम। इस योजना की शुरुआत 1986 to 1987 में एक केंद्रीय योजना के रूप में की गई थी। इस योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना है कि वह स्वरोजगार बनने का हुनर प्राप्त कर सके। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष या उससे अधिक की लड़कियों का कौशल विकास करना है।
अब बात करते हैं नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में। नारी शक्ति पुरस्कार इज एन एनुअल अवार्ड गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया टू विमेन और टू द इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स टुवर्ड्स द कॉज ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। द अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन इंटरनेशनल विमेन्स डे एट राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। मैं बता दूं, पहले यह अवार्ड का नाम स्त्री शक्ति पुरस्कार था और इस स्कीम की स्थापना 1999 में की गई थी। बट नाउ दिस अवार्ड इज रीनेम्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज नारी शक्ति पुरस्कार इन 2015। नाउ इट्स अ टाइम फॉर द महिला शक्ति केंद्र योजना। ये योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए अम्ब्रेला स्कीम मिशन के तहत महिला और बाल विकास द्वारा 2017 में संचालित की गई थी। ये योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। ये योजना राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर पर काम करती है। अब बात करते हैं निर्भया स्कीम के बारे में। निर्भया स्कीम वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2012 और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन एट वेरियस लेवल्स। आगे है महिला ई हार्ट योजना। इस योजना का मुख्य फोकस घर पर रहने वाली महिलाओं पर है। उन्हें ही ध्यान में रखकर ये योजना की शुरुआत हुई थी। इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक मंच तैयार किया है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपने हुनर के जरिए कमाई भी कर सकती हैं और मंत्रालय ने इस योजना को 2016 में लॉन्च किया है। तो दीज वर द मेजर विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स इन इंडिया। वैसे तो सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह के प्रयास काफी लंबे समय से करती आ रही है और यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह के बदलाव भी दिखाई देने लगे हैं और शायद ही ऐसा कोई फील्ड होगा जहां पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराई हो। इस योजना ने लाखों महिलाओं की मदद की है और उम्मीद है आगे भी इस योजना की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो करते रहिए टेक्स्ट बुक को।